भेड़िए की कहानी। लोभ और विवेक की सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में लोग शांतिपूर्ण और साधारण जीवन व्यतीत करते थे। गांव के बाहर एक बड़ा जंगल था, जहां बहुत से जानवर रहते थे। और इस जंगल के बीचों बीच एक चालाक भेड़िया भी रहता था। इस भेड़िए का नाम कालिया था। वह चालाक तो था, पर अत्यधिक लोभी भी था। उसका पेट कभी भरता नहीं था, चाहे कितनी भी शिकार क्यों न कर ले। वह अक्सर छोटे जानवरों जैसे खरगोश, हिरण आदि को मारकर खाता था। परंतु उसका स्वभाव हमेशा अधिक पाने की लालसा में ही डूबा रहता था। एक दिन कालिया ने सोचा, मैं हर दिन छोटी छोटी जानवरों का शिकार करता हूं, लेकिन इससे मेरा पेट कभी पूरी तरह नहीं भरता। क्यों न मैं कुछ बड़ा शिकार करूं, जिससे मेरा पेट लंबे समय तक भरा रहे। ये सोचकर उसने गांव के जानवरों पर नजर डालने का निश्चय किया। गांव के लोग अपने जानवरों को बहुत स्नेह से पालते थे। वहां भेड़ों, गायों और बकरियों के झुंड थे, जिन्हें चरवाहे रोजाना जंगल के किनारे चराने ले जाते थे। कालिया को ये जानवर बेहद आसान शिकार लगे। उसने सोचा, अगर मैं इनमें से एक मोटी भेड़ पकड़ लूं, तो कई दिनों तक मुझे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले ही दिन कालिया गांव के पास जंगल में छिप गया और मौके की तलाश करने लगा। उसने देखा कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों के झुंड को जंगल के किनारे चराने लाया था। वह मौके की तलाश में था कि कब चरवाहा असावधान हो और वह अपनी योजना को अंजाम दे सके। कुछ देर बाद जब चरवाहा एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगा, तब कालिया को मौका मिल गया। वह धीरे धीरे झुंड के पास आया और एक मोटी भेड़ को निशाना बनाया। लेकिन जैसे ही वह उस पर झपटने वाला था, अचानक से चरवाहे का कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ते की तेज आवाज सुनकर कालिया घबरा गया और वहां से भाग गया। हालांकि कालिया की योजना असफल हो गई थी, लेकिन उसका लालच कम नहीं हुआ। वह अगली बार और भी ज्यादा सतर्क होकर शिकार की योजना बनाने लगा। उसने सोचा, इस बार मुझे और अधिक चालाकी से काम करना होगा। मैं भेड़ का भेस बदलकर झुंड में शामिल हो जाऊंगा, ताकि कोई मुझे पहचान न सके। अगले दिन कालिया ने एक मरी हुई भेड़ की खाल को उठाया और उसे अपने ऊपर ओढ़ लिया। अब वह एक भेड़ जैसा दिखने लगा। फिर वह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ा और भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया। भेड़ों ने उसे अपना साथी समझ लिया और चरवाहे ने भी ध्यान नहीं दिया कि एक भेड़ के रूप में एक भेड़िया उसके झुंड में शामिल हो गया है। कालिया बहुत खुश था कि उसकी योजना सफल हो गई। अब वह आराम से झुंड में घूमता और समय आने पर किसी भी भेड़ को शिकार बना सकता था। लेकिन उसकी लालसा और अधिक बढ़ गई। उसने सोचा, क्यों न मैं रात में शिकार करूं, जब सब सो रहे होंगे। रात हो चुकी थी। चरवाहा और उसका कुत्ता भी सोने की तैयारी कर रहे थे। भेड़ों का झुंड बाड़े में सुरक्षित था। कालिया ने अपनी योजना के अनुसार आधी रात का इंतजार किया और फिर धीरे धीरे भेड़ों के पास पहुंचा। उसकी आंखों में शिकार की लालसा चमक रही थी। उसने सोचा कि अब वह किसी भी भेड़ को बिना किसी परेशानी के मार सकता है। लेकिन तभी अचानक एक विचित्र घटना घटी। चरवाहे का कुत्ता, जिसे कालिया अब तक सोया हुआ मान रहा था, अचानक जाग गया और उसने भेड़िया रूपी भेड़ को पहचान लिया। कुत्ते ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया और उसके भौंकने की आवाज सुनकर चरवाहा जाग गया। चरवाहा भी समझ गया कि उसकी भेड़ों में कोई खतरा छिपा हुआ है। उसने तुरंत टॉर्च जलाया और भेड़ों की तरफ देखा। जैसे ही चरवाहा और कुत्ते ने भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए को देखा, वे चौंक गए। चरवाहे ने अपनी लाठी उठाई और कालिया को बाड़े से भगाने के लिए दौड़ा। कुत्ते ने भी उसका पीछा किया। कालिया घबरा गया और जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। भागते हुए कालिया ने सोचा, मैंने अपने लालच में इतनी बड़ी गलती कर दी। अगर मैं संतोष करता और छोटी छोटी जानवरों का शिकार करता, तो आज मुझे इस तरह शर्मिंदा न होना पड़ता। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद से कालिया ने गांव के जानवरों को परेशान करना बंद कर दिया और अपने लालच पर काबू पाना सीख लिया। वह अब समझ चुका था कि लालच इंसान या जानवर को कभी संतुष्ट नहीं करता, बल्कि उसे और अधिक दुहक की ओर ले जाता है। उसने सीखा कि संतोष और धैर्य ही असली सुख के मार्ग हैं। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान या किसी भी प्राणी को विनाश की ओर ले जाता है। जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रखते,
तो हम खुद को और दूसरों को भी मुश्किल में डाल देते हैं। इसलिए हमें जीवन में संतोष और विवेक से काम लेना चाहिए।